हाँ हाँ ये एक तरह से एनपीएस ही है। हाँ हाँ उसमें थोड़ा सा सुधार करने के बाद देखो ओपीएस हाँ हाँ और एनपीएस। हाँ हाँ एनपीएस है अंशदायी पेंशन योजना, जी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजना है, जी जबकि ओपीएस कॉन्ट्रीब्यूटरी है, वो लाभकारी योजना है। जी और यूपीएस में एनपीएस को ही केवल थोड़ा सा अपग्रेड किया है। जी तो जब हमारी मांग ही थी कि हमें केवल ओपीएस चाहिए, जी तो यूपीएस देने की क्या आवश्यकता है, ये उसी तरह का किया है इन्होंने। जैसे किसान कह रहा था कि हमें वो नहीं चाहिए बिल, हाँ हाँ लेकिन ये उसका फायदा बता रहे थे कि नहीं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। हाँ मतलब हमें जहर दे रहे हैं जी और मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये जहर है, वो कह रहे नहीं नहीं ये आपके लिए अमृत है। इस तरह की योजना है ये। जी 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 अब जब हमें कंट्रीब्यूट ही करना है, आपको मैं बताऊं कि जब हम अपनी पूरी लाइफ जितनी सर्विस पीरियड है, जी अगर मैं 10% देता रहूंगा, जी एनपीएस में तो इससे बेहतर था कि 60% ये हमें वापस कर रहे थे, जी जी 40% लगा रहे थे। जी इसमें तो इन्होंने कह दिया कि आपका 10% रहेगा, हमारा 18.5% रहेगा, लेकिन इसका अंत में जाके हम देंगे कुछ नहीं, हाँ हम अपने पास ही रखेंगे। हाँ तो आप ये बताइए, हमारा करोड़ों रुपए लेकर आप हमें 25 साल में मूल वेतन का बेसिक का आप 50% देंगे, तो ये तो हमारे पैसे का आप ब्याज भी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो जब हमारे पैसे का ब्याज ही नहीं दे रहे तो कौन सी पेंशन योजना है? हाँ बिल्कुल सही बात ये है। एक तरह से यूनिफाइड नहीं, ये अनडिफाइंड पेंशन योजना है। यूनिफाइड कहते इसको नाम बदनाम कर रहे हैं, ये अनडिफाइंड है, बिल्कुल अच्छा, ये जो अनडिफाइंड पेंशन योजना है। सेवानिवृत्त कर्मियों को जो एरियर का लाभ मिलेगा, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? ये बताइए, एरियर का लाभ जो देंगे जी जी ये कौन सा कैलकुलेशन करेंगे एरियर के लाभ के लिए? केवल कह देने मात्र से कि हम एरियर का लाभ देंगे तो वो तो नहीं हो जाएगा कि हमने एरियर का लाभ दे दिया। एरियर के लाभ देने के एरियर के लिए आपने कौन सी योजना लाई है, कौन सा उसका फार्मूला आपने तय किया है? अभी तक तो फार्मूला ही नहीं तय किया इन्होंने। सही बात है। केवल ये कह दिया कि मैं उनको एरियर दूंगा, उसकी कम से कम उसका फार्मूला तो कोई होगा। है? अब आप कौन सा, अभी एनपीएस में उसका कंट्रीब्यूट हो रहा था, है ना? जी जी एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जो था उसका एरियर आप किस तरह से देंगे, उसका क्या फार्मूला आपके पास है? केवल आनंद फानंद में ला करके 400 पार का नारा देने का जब नंबर था जी जी तो वो तो चला नहीं। हाँ पुरानी पेंशन मांग करने वालों ने इनको 240 पे टेक दिया कि अभी 13 उपचुनाव हुए, इन पे 2 पे टेक दिया। जी जी अब 10 उपचुनाव और 5 राज्यों के चुनाव, जी 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश के और 5 राज्यों के उपचुनाव चुनाव। हाँ हाँ अब इनको लग रहा है, सारे स्टेट के इनके लीडर्स कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना हम अगर नहीं लागू हुई तो हम हार जाएंगे। तो क्या ये तब इन्होंने यूपीएस लेके आ गए झुंझुना। तो क्या ये मान के चले कि ये चुनावी शिगुफा है और ये नागरिकों के लिए जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, अगर शिगुफा नहीं है तो ये मैंने कहा ये लॉलीपॉप नहीं, ये झुंझुना दिया गया है। अच्छा। और अगर ये आप देना था आपको तो आप इमीडिएट लागू कर देते ना। आप 1 अप्रैल 2025 का क्यों आपने कट ऑफ डेट रखी है? जी जी क्योंकि तब तक सारे चुनाव और उपचुनाव निपट जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। और कर्मचारी पागल नहीं है, वो अपना कैलकुलेशन सारा कर रहा है। जी जी है ना? ऐसा नहीं कि आपने केवल कह दिया कि यूपीएस देंगे तो वो मान लेगा कि हाँ यूपीएस हमें मिल गई और हमें बहुत बड़ा फायदा हो गया। हाँ हाँ।
अपना कंट्रीब्यूशन 18.5% दिखा के बता रहे हैं कि हमने बहुत तुमको फायदा दे दिया। जब 18.5% दे के हमें और अपने पास ही रखोगे तो कौन सा फायदा हमें उसका मिला। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, ये ओपीएस और जो यूपीएस है तो इसको आप किस तरह से आपस में भिन्नता देखते हैं? मैंने बताया ना कि यूपीएस कंट्रीब्यूटरी जी और ओपीएस वेलफेयर का है, मतलब लाभकारी है। हाँ हाँ। तो कंट्रीब्यूटरी तो मतलब केवल यूपीएस, हमारी मांग ओपीएस की है ना। हाँ हाँ। हमारी अगर गलत, हमें आपको लग रहा है कि नहीं ये यूपीएस आपके लिए सही है तो हम कह रहे मेरे लिए वो यूपीएस नहीं सही है, हमें ओपीएस दीजिए आप। हाँ, बुरी वाली हमें दे दीजिए आप। हाँ, हमें खराब वाली आप दे दीजिएगा। हाँ, क्या आपको समस्या है? हाँ, देखिए, इनका पहले स्टेज से इन्होंने मारना शुरू किया। जी जी। ओपीएस में है कि आपका लास्ट वेतन दान जो है उसका 50% मिलेगा पेंशन, जी जी और प्लस डीए रहेगा। जी। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूपीएस में किया कि आपको बेसिक सैलरी का 12 महीने का औसत जो निकलेगा जी वो मिलेगा। आप बताइए, जिस महीने हम सेवानिवृत्त होंगे उस महीने हमारा जो बेसिक होगी हमारी वो ज्यादा होगी। हाँ। और पीछे जैसे ही चले जाएंगे कम होती चली जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एवरेज निकलेगा वो हमारे लास्ट बेसिक पे से कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने यही पे मतलब शुरुआत में ही इन्होंने कर दिया कि आपको ये पेंशन यूपीएस कितनी अच्छी है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो हमें, और ओपीएस जो है जी, ओपीएस में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। हमें 10% नहीं देना है। जी जी। हमारा जीपीएफ जो कटता है उसमें गवर्नमेंट ब्याज सहित हमको वापस कर देती है। जी जी। इसमें आप 10% लेके और अपने पास रख के हमें वो भी वापस नहीं करोगे। जी जी। यूपीएस से एक मामले में बेहतर भी एनपीएस थी। हाँ, कि वो 60% वापस कर रहे थे उसमें। हाँ, अगर 1 करोड़ हमारा लास्ट में बना जाके कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के जी, तो कम से कम 60 लाख वापस हो रहा था। जी। 40 लाख लग रहा था शेयर मार्केट में, उससे हमें टेंशन मिल रही थी। जी जी। लेकिन इसमें तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से वो कर दिया, खत्म कर दिया इसको। जी जी जी। तो मतलब कौन सी पेंशन योजना है ये? बिल्कुल अनडिफाइंड पेंशन योजना है। इसको हम अनडिफाइंड पेंशन योजना कहेंगे। और ये कतई स्वीकार नहीं है। जी जी। जब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं रहेगी तब तक संघर्ष लगातार रहेगा। जी। और ये सरकार अपनी अच्छी, जो सबसे अच्छी पेंशन योजना लेके आई है, जी, हम मांग करते हैं कि इसको वापस ले ले और सरकार की नजर में सबसे बुरी पेंशन योजना जो है पुरानी पेंशन योजना, उसको लागू कर दे। बस इतनी सी मांग है। जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बीपीए न्यूज से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर।